ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद तमाम नेताओं ने, तमाम जिम्मेदार व्यक्तियों ने उनको बधाई देना शुरू किया, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव ने बधाई देते हुए उन पर कई तरह के तंज भी कसे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही रहता है, इस बार आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि निलंबन जैसी कार्रवाई इस बार नहीं होगी। अखिलेश यादव उस घटना की ओर इशारा कर रहे थे जब लोकसभा के अंदर से एक साथ कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, उनको जो है बाहर कर दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने जो है लोकसभा अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है उस पर भी तंज कसते हुए कहा कि मैं जिस सदन से आया हूँ वहाँ पर अध्यक्ष पद की कुर्सी थोड़ी ऊंची है। अब मैं किससे कहूँ कि आपकी कुर्सी थोड़ी ऊंची करा दी जाए, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपके पीछे जो दीवार है उसमें अभी भी थोड़ी सीमेंट लगी हुई है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि सदन आपके इशारे पर ही चलेगा। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद ही इस बात पर चर्चा थी कि लोकसभा अध्यक्ष इस बार किसे बनाया जाएगा। एनडीए पूरी तरीके से चाहती थी कि लोकसभा अध्यक्ष पद का जब चुनाव हो तो उसमें विपक्ष की तरफ से समर्थन मिले। इसके लिए एनडीए की तरफ से कई नेताओं ने भरपूर कोशिश की, हालांकि बात नहीं बन पाई। बात न बनने के पीछे के कारण ये बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस चाहती थी कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को दिया जाए, लेकिन शायद इस पर बात नहीं बनी और नतीजा ये हुआ कि विपक्ष ने भी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार जो है घोषित किया। के सुरेश को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो यह एनडीए ने जो पिछले कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला, उनको ही दोबारा जो है उम्मीदवार बनाया। जाहिर सी बात है कि संख्या बल में एनडीए के पास अधिक सांसद हैं, तो उनके जो है लोकसभा अध्यक्ष बनने की संभावना थी और वही हुआ। ओम बिरला दूसरी बार जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है चुन लिए गए हैं और ऐसा करने वाले वो देश के 6ठे सांसद बन गए हैं। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से 3 बार सांसद बन चुके हैं। पिछले कार्यकाल में भी लोकसभा अध्यक्ष थे और इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी वही संभालेंगे। आमतौर पर भारत में ये परंपरा रही है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष किसी एक पक्ष का नहीं होता है, बल्कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के साथ मिलकर काम करना होता है। विपक्ष की मांग ये थी कि हम एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन तो करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है सदन के अंदर एक बहुत ही एक जिम्मेदारी वाला पद माना जाता है, क्योंकि सदन का संचालन लोकसभा अध्यक्ष के बगैर संभव नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्तियां होती हैं कि किसी सांसद की सदस्यता को जो है वो समाप्त कर सकता है, सदन को भंग कर सकता है, उसके पास ये शक्तियां हैं। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित होते हैं तो उनकी जगह पर उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए डिप्टी स्पीकर का पद जो है एक अहम पद हो जाता है। और इस पद के लिए ही विपक्ष अड़ा हुआ था कि हम समर्थन तो देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद हमें चाहिए। हालांकि इस पर बात नहीं बन पाई। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद होना चाहिए, लेकिन 2019 से इस पद को अभी तक खाली रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष भी एक बड़ा जिम्मेदार पद माना जाता है, क्योंकि अब ऐसे में सरकार को कोई महत्वपूर्ण अगर काम करना होगा तो नेता प्रतिपक्ष की सहमति लेनी जरूरी होगी, उसे विचार विमर्श करना जरूरी होगा। सीधी भाषा में कहें तो सरकार के कई निर्णयों में
अब विपक्ष भी जो है अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल होगा, उसमें उसकी भी राय विचार जो है लिए जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है पद होते हैं, जैसे सीबीआई, ईडी में किसी पद पर किसी व्यक्ति को रखा जाता है तो उससे पहले राहुल गांधी से जरूर सलाह मशविरा जो है किया जाएगा, जो पिछले 10 साल से ऐसा नहीं हो पा रहा था। नेता प्रतिपक्ष की शक्तियां भी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होती हैं, उसे भी तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, तमाम तरह की सुविधाओं के साथ साथ उसे अच्छे वेतन भी दिए जाते हैं और हर निर्णय में लगभग जो है उसकी भागीदारी होती है। अध्यक्ष पद का भी चुनाव हो गया, नेता प्रतिपक्ष पद भी मिल गया, तो हमें जो है उम्मीद है कि सदन की कार्रवाई अच्छे ढंग से चलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और कुछ अच्छे अच्छे निर्णय लिए जाएंगे जो देश की तरक्की में जो है सहयोग करेगा। बाकी इस मुद्दे पर आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमारी बात आप तक पहुंचाने का अगर तरीका अच्छा लगता हो तो आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए, हिंदी बुलेटिन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।